गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत विफाक से ताउन के बगैर सूबा नहीं चल सकता। ये लोग कहते हैं कि फ़ौज सूबे से निकल जाए, अगर फ़ौज निकल जाए तो हमारी सलाहियत नहीं कि 2-3 दिन सूबा संभाल सकें। आइन में गवर्नर राज की शिक है, ये गैर आइनी नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए गवर्नर ने कहा, बानी चेयरमैन करतूतों की सज़ा भुगतेंगे तो निकलेंगे। 1.5-2 साल सज़ा नहीं काटी और मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। बानी पीटीआई से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंचौदा समेत 6 वकला रहनुमा अरीमा खान, उस्मा खान और नौरीन न्याजी अडियाला जेल जाएंगे। आज कोई वर्कर अडियाला जेल नहीं जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला। इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक अरकान ने NDU वर्कशॉप में शिरकत से मुताल्लिक बानी के पैगाम पर इजहार तशवीश किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, गैर सियासी शख्स को फैसलों का इख्तियार नहीं होना चाहिए। शेख वकास अकरम ने राय दी कि मज़ाहमत या मफाहमत फैसला महमूद खान अचकज़ई करेंगे। महमूद खान अचकज़ई बोले, वो आइन के दायरे में रहकर काम करेंगे, कोई मख्फी एजेंडा नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। बानी और जमात बानी MQM वाले अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ अडियाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फ़र्क बहुत जल्द वाज़े हो जाएगा। पीटीआई ने जलसे में जो बातें की उस पर उनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी क़ुव्वत से मिलेगा। शिकारपुर में मंचर शेख के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। 5 मुल्जिमान हलाक। फायरिंग के तबादले में DSP गढ़ी यासीन ज़हूर सुमरोज़ जख्मी। लाहौर के इलाके मनावा में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। घर की छत मिट्टी और गारे से बनी थी। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की मंजूरी के बाद IMF का एलामिया जारी। टैक्स और तवानाई के शोबों में इस्लाहात, सरकारी इदारों की इस्लाह और निजकारी जारी रखने पर जोर। सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। IMF का कहना है कि माली साल 2025 में पाकिस्तान ने 1.3% बुनियादी सरप्लस हासिल किया। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर $14.5 अरब तक पहुँच गए। सिंध में 1 माह गुजर जाने के बावजूद बेशतर शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग शुरू ना की जा सकी। गन्ने की इमदादी कीमत का तयन ना होने के बायस आबादगार सरापा एहतजाज हैं। गन्ने की खड़ी फसल ज़ाया होने का खदशा। आबादगारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल चीनी 120 रुपये फ़ी किलो थी तो गन्ने का रेट 600 रुपये फ़ी मन दिया जा रहा था, जबकि रवां साल चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से ऊपर है, मगर शुगर मिल्स फ़ी मन गन्ने की कीमत 400 रुपये दे रही हैं। केंद्र कमिश्नर सिंध का मौक़िफ़ है कि सिंध में 15 से ज़ायद शुगर मिल्स में क्रशिंग का अमल शुरू किया जा चुका है। गन्ने की कीमत का तयन हुकूमत करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट गाली गलोच, बहतान और कीचड़ उछालने का मुस्तकिल अड्डा बना हुआ है। बानी पीटीआई की बहन खुद उनकी खराब जहनी हालत का एतराफ़ करती हैं, कोई और कहे तो उन्हें बुरा लगता है। तहरीक इंसाफ वाले मासूमियत का लिबादा ओढ़ कर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम इनकी सियासत, तर्ज़ अमल और तक़सीम की रविश से वाकिफ़ है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध के महकमा खुराक, बल्दियात, सकाफत, रेवेन्यू और खुसूसी तालीम से मुताल्लिक़ 166 केसेस एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल कर दिए। तमाम केसेस नैब कराची और सखर के दफातर से भिजवाए गए। करप्शन केसेस की मज़ीद तहकीकात एंटी करप्शन सिंध करेगा। ज़राए के मुताबिक नैब से एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल केसेस 107 रेफरेंसेस, करप्शन की 711 शिकायत और 31 इंक्वायरीज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में गुफ्तगू। कहा, दिसंबर से PSL 11 के आगाज़ तक तमाम वेन्यूज़ पर शायकीन के लिए कॉन्सर्ट कराए जाएंगे। PSL एक मुस्तहकम बैन अल-अक़वामी ब्रांड बनकर उभर रहा है। चेयरमैन PCB ने कहा कि 11वें एडिशन की विनर टीम को $5 लाख, रनर्स अप के लिए $3 लाख इनाम रखा गया है। बेहतरीन क्रिकेट डेवलपमेंट करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL को दुनिया की टॉप T20 लीग बनाना मिशन है।
रमीज राजा का कहना था कि PSL में शामिल गैर मुल्की प्लेयर्स की अहमियत ज़रूर है, लेकिन इस लीग से जो लोकल टैलेंट सामने आया वो काबिल तारीफ है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अज़राए मजाक कहा, अगर कोई टीम मैच हार जाए तो मालिकान से दरख्वास्त है कि कोचिज से ये ना पूछें कि मैच क्यों हारे। PSL रोड शो के मौके पर पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम ने कहा कि PSL ने उन्हें पहचान दी, इस लीग की वजह से वो अपने फेवरेट प्लेयर AB de विलियर्स से मिले। ओपनर साहिबजादा फरहान ने कहा कि वो 17 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन लोग अब उन्हें पहचानने लगे हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो कहीं नौकरी कर रहे होते। घर वालों को जियो न्यूज़ से पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। वसीम अकरम ने PSL के दौरान लोकल खिलाड़ियों का फॉरेन प्लेयर्स के साथ खाने का दिलचस्प वाकया भी सुनाया। पाकिस्तान ने समंदरों को अमन और मुश्तरका खुशहाली के खित्ते करार दे दिया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा पर समंदर से मुताल्लिक़ कानून के दिफा पर जोर। समंदरों पर बालादस्ती कायम करने या साहिली रियासतों के हुकूक कमज़ोर करने की कोशिशों पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली ने जनरल असम्बली के सालाना मुबाहिसे में कहा, आलमी समंदर ताउन, कानूनी अमलदारी और मुनसिफाना तरक्की के खित्ते होने चाहिए। दुनिया समंदरी माहौलियाती बहरानों के एक सिलसिले का सामना कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून समंदर पर पाकिस्तान ने रवां साल दस्तखत की। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया, कहा पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। 15 लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई, AI और फिनटेक में UAE की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम वजीहा कमर के हमरा इस्लामाबाद में US एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। नेटली बेकर ने कहा कि सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में इजाफे के लिए काम जारी है। बरतानिया में अंग्रेजी के इम्तिहान में फेल होने के बावजूद हज़ारों तारिकीन वतन को वीज़े दिए गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक आइल्स के इम्तिहान में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए। लीक शुदा पर्चों की फरोख्त से गैर मुस्तहिक उम्मीदवार पास करार पाए। कंजर्वेटिव पार्टी ने गलत पासिंग मार्क्स लेने वाले अफराद को मुल्क बदल करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, मुस्तकबिल में सख्त इक़दाम किए जाएंगे। जापान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में ज़लज़ला, शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद जारी सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। अभी किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से फुकुशिमा जौहरी प्लांट में भी कोई गैर मामूली सूरत हाल सामने नहीं आई। इससे पहले जापान मौसमियाती एजेंसी ने साहिली इलाकों में 10 फीट ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग जारी की थी और 90,000 अफराद को साहिली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की थी। सऊदी अरब के शहर यंबू में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं, मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके और सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। सर्दी में मजीद इजाफा। थरपाकर से ताल्लुक रखने वाले 79 साला सिख रामदास ने जामिया कराची से कानून की डिग्री हासिल कर ली। सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर सिख रामदास ने कहा, कानून की डिग्री लेने का मकसद अपने और इलाके के गरीब लोगों की ज़मीनों समेत दीगर मसाइल हल करने में उनकी मदद करना है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर एक और तमगा अपने सीने पर सजा लिया। वापडा के समीउल्लाह खान और फायका रियाज 100 मीटर दौड़ जीतकर पाकिस्तान के तेज तरीन मर्द और खातून एथलीट बन गए। अमेरिका से आई एथलीट नौरीन हुसैन ने विमेन पोल वॉल्ट में आर्मी के लिए गोल्ड मेडल जीता। 10,000 मीटर में मारिया बीबी कामयाब।
9 साला कायनात ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। फेंसिंग में HEC के एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला तालबा ने ख़वातीन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। अब्दुल मुसव्विर ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। शूटिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार। रग्बी में आर्मी ने मेंस और वापडा ने विमेंस इवेंट का गोल्ड मेडल जीत लिया। ताइक्वांडो में आर्मी की बालादस्ती बरकरार। अब तक होने वाले तमाम 22 गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए। कराटे में भी आर्मी के एथलीट्स हावी। और पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी आई है, ताहम बदउनवानी में पुलिस सरे फहरिस्त है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। बदउनवानी के तासुर में टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत 5वें नंबर पर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी।